इट्स अ वे टू आईआईटी, आई थिंक सो, है ना। तो भाई वेलकम 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 वेलकम। स्ट्रीम स्टार्ट्स नाउ ब्रो, स्ट्रीम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 1 मिनट में बस थोड़ी सी चीज़ें फिक्स करूँगा, है ना। तो वे टू आईआईटी एंड हाँ भाई, इंग्लिश ख़त्म करेंगे सबसे पहले। इंग्लिश का एक चैप्टर, इट्स अ वे टू आईआईटी, बस मैं वही चेक कर रहा था कि वे टू आईआईटी, तो आईआईटी तक से कर ले, आईआईटी तक भी चले जाए। सर्च करेंगे यूट्यूब, मैं बस देख लूँ कि मेरा चैनल चल रहा है कि नहीं। एक मिनट, मैं बस सर्च कर लेता हूँ वे टू आईआईटी। यहाँ पे चैनल, यार मेरा चैनल नहीं। रुको 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 रुको, हम इसका जुगाड़ कुछ करते हैं। फिल्टर लाइव के ऊपर क्लिक करें तो स्टडी विथ मी, स्टडी डे 9 सेशन, 10 आवर प्लस स्टडी। ये लोग बढ़िया है भाई, अच्छा है, तुम देख सकते हो। तो 4K नहीं नहीं नहीं, इसको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पे आके यार चैनल नहीं मिल रहा है मेरा। हाँ वही तो, चैनल स्विच। तो वे टू बॉम्बे, वे टू आईआईटी, वे टू आईआईटी, काफ़ी सारे चैनल हैं इस नाम से। आईआईटीज, वे टू आईआईटीज, जो स्टॉक, फिटजी 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 फिटजी, पता नहीं कहाँ चला गया। रुक जाओ भाई, ये स्ट्रीम है ना, यहाँ से इसकी लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके यहाँ से ओपन करेंगे। ये हो गया, देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डायरेक्ट खुल जानी चाहिए। यस, हेलो 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 हेलो, वेट फॉर द टाइम यार, रुको। यहाँ पे आवाज़ आ रही है ना तुम लोगों को? मेरे हिसाब से तो सही ही आ रही होगी। तो ये हो गया, ठीक है, बस एक हो गया। और यही चीज़ दूसरे को करनी है, हमने मेन चीज़ देखने की स्ट्रीम चल भी रही है कि नहीं चल रही है। देखो मैं कोई भी इसमें ना वो नहीं लगाता हूँ, एसेट्स कोई अपन डायरेक्ट चलाता है। तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत होती है बता देना भाई, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये तो चलते ही रहेंगे, दिक्कत इनको होगी। फ्लेमिंगो भाग चुकी है, उनको मैं भी सही करूँगा। खुल गया भाई, ये हो गया डन, आई थिंक सो। इंटरव्यू, तो ये स्ट्रीम ज़्यादा बहुत लंबी तो नहीं रहेगी, बहुत छोटी स्ट्रीम रहेगी। इसके बाद हम जो मेन चैप्टर है वो अपना उस पर आ जाएंगे। अभी के लिए बस तुम्हें देख लो। ये मतलब मैंने देखा था, एक लड़के ने, किसी बच्चे ने, मेरे भाई ने कमेंट किया था कि भाई एक बार इसको देख लेना ज़रा हल्का फुल्का। तो मैंने कहा ठीक है यार, देख लेंगे। तो ये रहा तुम्हारा चैप्टर, ठीक है। हाँ मैंने ये लिखा है, कल मैंने खुद से पढ़ा था, फिर मैं आया हूँ तुम लोगों को बताने। 1 मिनट बस मैं इसको भी स्टार्ट कर दूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। लजे 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 मैंने साथ समंदरों पार, तो फिर विच देख के कार, मैं खूब करा तेन प्यार, बिलो बत्तियां बुझा के। देखो ये रही स्ट्रिंग, अब शो करने लगी होगी ना। वही तो यार, ये शो नहीं करती स्टार्टिंग में। और यहाँ पे, अरे यार 1 मिनट, व्हाट द फक। यस, मेरा दूसरा वाला जो लैपटॉप है ना, इसमें ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ डन डन, 1 2 3, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इट्स 2। चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज वैसे निफ्टी गिर गई है, तुम्हें पता हो तो, तुम मतलब थोड़ा बहुत शेयर मार्केट्स के बारे में जानते हो तो। आई थिंक सो वीडियो रुक गई है, नहीं
कंस्ट्रेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्या होती है? चैप्टर इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। अब तुम समझो कि इंटरव्यू क्या है। अब देखो यार, एक मिनट, दिख रहा होगा क्लियर है ना? दिख रहा है ना? फिल्म पत्तियां बुझा के फिक्स फिक्स, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, डन 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 डन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम तुम समझो कि भाई मतलब इस चैप्टर में चैप्टर का मीन क्या है, चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तुम्हारी, चैप्टर इज ऑल अबाउट चैप्टर के जो ऑथर हैं उसका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेट। 1959 में ये बॉर्न हुए थे, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूँ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू से तुमको एक मन में माइंड में क्या आता है कि इंटरव्यू क्या है? भाई इंटरव्यू यार कुछ नहीं है, इंटरव्यू एक ऐसा है जिससे तुम मतलब लोगों के बारे में समझ सकते हो, अपने जो जिससे तुम जिसको तुम जैसे तुम काफ़ी सारे जैसे काफ़ी सारे बंदे जो कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे तुमने कैरी मनाटी का देखा होगा, और जैसे तुमने उनका शो देखा होगा कि जैसे वो करते थे, क्या नाम था उनका, मोटिवेशनल स्पीकर, संदीप माहेश्वरी करते थे, तो वो बुलाते थे, तो उसमें सौरभ जोशी काफ़ी सारे आए, बड़े बड़े वो आए थे। तो वैसे ही ये भी होता है कि इंटरव्यू इज जस्ट अ थिंग, इज अ मीडियम दैट improvise that you can relate with को रिलेट विद जिसको तुम कभी देखे भी नहीं हो, है ना? कभी मतलब कभी देखे नहीं हो, जिसको तुम अपना आइडल मानते हो, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके बारे में तुम पढ़ना चाहते हो, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हो, या ये जानना चाहते हो कि वो उन्होंने ये चीज़ कैसे हासिल किया। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अगर मैं तुमसे बताऊँ, सिंस जैसे चैप्टर की पहली लाइन है, सिंस इट इन इन्वेस्टिगेट्स अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स। देखो यार, इंटरव्यू तुम्हें लग रहा होगा लास्ट 20 ईयर्स क्या अभी कुछ स्टार्ट हुआ हुआ, नहीं भाई, लास्ट 50, नॉट 60, नॉट 100, इट्स 130 ईयर अगो, तब से इंटरव्यू चलता चला आ रहा है, ठीक है। और ये क्या था, ये इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू लेते समय दो टाइप के लोग होते हैं, जैसे अभी मैंने तुमको बताया इंटरव्यू किस लिए अच्छा है। अब कुछ लोग ये भी होते हैं इंटरव्यू नहीं देना पसंद करते हैं कि भाई इंटरव्यू से क्या होता है, हमारी जो पर्सनल जो वो होती है, पर्सनल आइडेंटिटी होती है, पर्सनल थिंग्स होती हैं, वो लोगों के सामने खुल के आ जाती हैं, जो कि काफ़ी लोग नहीं चाहते हैं। और जैसे काफ़ी लोग पहले के ज़माने में जो पुराना कल्चर था, उसमें ये होता था कि कोई भी फ़ोटो खींचने नहीं दिया जाता था। अब फ़ोटो खींचने क्यों नहीं दिया जाता था? फ़ोटो खींचने से लोगों को ये लगता था कि अगर कोई फ़ोटो ले लेगा तो उससे क्या होगा, वो उनकी सोल को अफेक्ट कर जाएगा। सोल इन द सेंस मतलब कि वो उनके जो पुराने जो हालात हैं, हालात मतलब जो पुराने उनकी जो दिक्कतें हैं, जो जितना भी उन्होंने काम किया है, ठीक है, उनकी कोई आत्मा निकाल लेना ऐसे, इसलिए फ़ोटो भी नहीं लेने देते थे। तो अब चैप्टर में पहला जो हमारा वो होता है, पहले जो मेन वो कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं, उनका नाम है BS नाइपॉल। ये क्या करते हैं कि ये इंटरव्यू में एक इंटरव्यू में मतलब इनका सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, BS नाइपॉल फील दैट सम पीपल are the wondered by the interview and loss of the part of themselves। मतलब अगर कुछ जैसे इंटरव्यू कोई ले रहा है, ठीक है, तो उन इंटरव्यू लेते टाइम अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि मतलब वो उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर गया, तो क्या होगा, समझे? पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि मतलब पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि जैसे कोई चीज़ इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है, अब एकदम से कोई तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है जो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें उसका आंसर नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम जल्दबाजी में या गुस्से में दे जाते हो, तो इससे तुम्हारी लाइफ के ऊपर, ठीक है, तुम्हारी लाइफ के ऊपर या तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो वे ऑफ सेंस है, मतलब जो तुम्हारा लोगों को देखने का नज़रिया है, वो शायद चेंज हो जाए, है ना भाई? तो ये समझ रहे हो ना, ऐसा हो सकता है, इन द सेंस हो सकता है। तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरते थे और वो इंटरव्यू कभी नहीं देते थे, मतलब देना पसंद नहीं करते थे। बट ये बहुत बड़े दोगले इंसान थे, इन्होंने खुद एक बंदे का इंटरव्यू लिया था जिसका नाम था लुइस कैसल। ये खुद का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, और लुइस कैसल इसमें क्या थे
वो इतना ज़्यादा मतलब आते हैं, लुइस कैसर इतना ज़्यादा डरते थे कि वो मतलब अपने एक बहुत बड़े राइटर थे और वो कभी भी किसी बंदे को ऑटोग्राफ तक नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो इतना डर जाते थे कि उनको लगता था कि अगर मैं इनको मतलब वो ऑटोग्राफ या फिर किसी के सामने जाने से या अपने फैमिली मेम्बर से बात करने में भी डरते थे। तो वो कभी मतलब और ये सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि इसके बाद जो स्ट्रीम आएगी वो हमारी 5-10 मिनट बाद जो आएगी, मतलब इस चैप्टर को एंड करते ही हमारी दूसरी स्ट्रीम आएगी। उसमें क्या होगा, उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन भी मतलब आज ही कर लेंगे हम लोग, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। वैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है एल्डिहाइड कीटोन, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो कि जल्दी ही निपटेगा आज। ठीक है, ये तुम्हारा 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे की स्ट्रीम इसके बाद कंटिन्यूस चलेगी, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन हम अपना पूरा ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है भाई, इतना तो मैं अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्रिएटर्स एंड अब उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, इसके बाद आता है रोडेल क्लिपिंग। ये क्या होता है? ये नेक्स्ट ऑथर है। ये कौन है? ये हमारे जंगल बुक जो बुक है, जो जंगल बुक तुमने देखी है मोगली वाली, वो ये उसके राइटर हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि इनको अफ्रेड था या फिर इनको डर लगता था इंटरव्यू देने से? वो ऐसे पता चलता है कि जैसे मतलब एक दिन ये बैठे होते हैं और मतलब ये इंटरव्यू दे रहे होते हैं। देन क्या होता है कि सडनली वहाँ पे इनका वो आ जाता है, क्या बोलते हैं कि वहाँ पे इंटरव्यू मतलब ये अपनी वाइफ के साथ घूमने गए होते हैं, तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो इनका इंटरव्यू लेने लगता है। तो ये वो मतलब ये बोलते हैं कि उसके आ जाने की वजह से या उसके इंटरव्यू लेने की वजह से इनका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो वो इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इंटरव्यू से इनका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और इन्होंने एक बात बोली इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू जस्ट एज असॉल्ट है। असॉल्ट मतलब असॉल्ट इन द सेंस मेरे भाई, कि वो कहना चाहते हैं कि जैसे किसी इंसान को ज़बरदस्ती पीटना या किसी इंसान को ज़बरदस्ती मारना, ऐसा है इंटरव्यू लेने जैसा। ठीक है भाई, समझ रहे हो? मतलब इतना इनको ये मतलब ये लगता था कि भाई कोई इंटरव्यू ना ले मेरा। तो ये हो गया तुम्हारा, तुम्हें होप सो समझ में आ गया होगा इतना। और इनकी बीवी क्या थी? इनकी बीवी 14 अक्टूबर 1984 में जब एक बुक मतलब अपनी एक डायरी एंट्री या फिर बुक टाइप की स्टोरी राइटिंग लिखती है, वहाँ से ये बात पता चलती है कि इनको ऐसा फील होता था। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई? तो होप सो रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये बात इनको पता चलती है। ठीक, तो अब इतना आज तुम्हें समझ में आ चुका है। बट ये भी ऐसा नहीं होता है हाँ ठीक है, तो मैं असॉल्ट का समझ में आ गया। ठीक है, अब ये भी बहुत बड़े वाले दोगले थे। इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन हु डू आई मतलब मैं इसीलिए इंटरव्यू को मतलब इन्होंने बोला कि मेरी पर्सनल वो ना बिगड़ जाए, उसकी वजह से मैं इंटरव्यू को कहता हूँ कि मैं इंटरव्यू नहीं लूँगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू नहीं लेता हूँ। ठीक है, बट एट दी एंड क्या करते हैं, ये खुद भी एक इंटरव्यू ले लेते हैं। ये भी बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं, तो मतलब ये भी दोगलापन करते हैं। ठीक है, हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द असॉल्ट ऑफ द मार्क टॉनिस, इनके नाम याद कर लेना। ये मार्क टॉनिस का इंटरव्यू खुद से ही ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं तुम्हारे एच जी वेल्स इन द इंटरव्यू 1894 रिफ्यूज द इंटरव्यू ऑफ द ओरन बट वॉज फेयरली फोर्थ ऑफ द लेटर ऑफ द इंटरव्यूइंग द देखो, अब इसमें एच जी वेल्स क्या होता है, इंटरव्यू को बहुत बुरा कहते हैं। इंटरव्यू देते टाइम का जो टाइम होता है, जो इंटरव्यू एक बंदा किसी को दे रहा होता है, या फिर ये पराठा सब्जी खा ले, खा चुका, हाँ लपेट दे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सॉरी। तो इतना तो मैं समझ में आ गया।
कि भाई इंटरव्यू, इन्होंने बोला कि भाई इंटरव्यू देना हमारे लिए सबसे ख़राब है या हम मतलब नहीं देना चाहिए, और वो जो इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो मतलब सबसे ख़राब टाइम होता है उस इंटरव्यू को लेते टाइम का, है ना भाई। तो इतना तो मैं समझ में आ गया यार। इसमें एक बात बताओ, क्या मतलब यूट्यूब पे जब हम लोग वो कर रहे होते हैं तो ठीक है, हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बढ़ गई। तो इंटरव्यू मतलब उस टाइम पे सबसे ख़राब इन्होंने बोल दिया, इस इतने वे में इन्होंने बता दिया कि भाई इंटरव्यू सबसे ख़राब है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इंटरव्यू अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और ऑथर ये खुद भी दोगलापन करते हैं, और जॉन सेल्टन है उसका ये इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद कौन आता है, सोल बेलो क्या कहते हैं, सोल बेलो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक ऐसा है कि थंबप्रिंट ऑफ विंड पाइप है। थंबप्रिंट ऑफ विंड पाइप देख लो यार, थंबप्रिंट ऑफ विंड पाइप पूछा जाता है कि भाई थंबप्रिंट ऑफ विंड पाइप था क्या। तो उसमें होता क्या है कि इंटरव्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं और ऐसा बोला जाता है कि थंब पे घुटन सी होती है इंटरव्यू देते टाइम, घुटन सी होती है, इसके लिए इंटरव्यू वो नहीं देना पसंद करते हैं। तो ये इतना तो मैं समझ में आ गया होगा होप्सो, है ना भाई। तो इंटरव्यू इसलिए वो देना पसंद कभी, एक मिनट भाई। हेलो 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 हेलो, सॉरी भाई सॉरी यार, मैं दवा लाने चला गया था, मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा था। एक मिनट भाई। हाँ तो मैं वो खोल लेता हूँ जो स्लाइड्स हैं। हो देखो यार, तुम्हें इसकी स्लाइड चाहिए तो तुमको मेरे एक चैनल है जिसका नाम है अंतर वंतर शैतानी खोपड़ा, सॉरी है ना, उस पर तुम्हें जाके देखना पड़ेगा। खुल जा सिम खुल जा। अबे अरे भाई एक मिनट भाई, हाँ ये ना, नहीं मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ये कर लेता हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना। हाँ तो मैंने स्लाइड्स लगा दी हूँ, तो तुम्हें दिख रहा हो तो हाँ ठीक है। तो मैं चैप्टर का आगे का ओवरव्यू दे रहा था। हाँ तो चैप्टर में आगे ये होता है कि ये विंड पाइप बोल देते हैं कि भाई ये विंड पाइप की तरह है, ठीक है। विंड पाइप इन द सेंस की वेट फॉर द 2 मिनट्स ब्रो, वेट फॉर द 2 मिनट्स भाई, मैं थोड़ा सा इसको फिक्स कर लूँ, तुम्हें होप सो दिख नहीं रहा होगा। मैं ऐसे दिखेगा ना क्लियर, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो ऐसे कर लूँ तो मैं ऐसे ज़्यादा क्लियर दिखेगा ना भाई ऐसे, बट कोई फ़ायदा नहीं है यार, फिर मैं तो देख ही नहीं पाऊँगा ना, और फिर तुम्हें एक मिनट में ऐसे रख देता हूँ। हाँ ऐसे ज़्यादा क्लियर है मेरे हिसाब से, इसको दूर कर लेते हैं, है ना, ऐसे ज़्यादा क्लियर है। लेकिन जब मैं लिखूँगा तो ये हिलेगा। चलो इसका भी देखते हैं, किसी तरह फिक्सअप करते हैं अपन जल्दी से, है ना। इंटरव्यू में क्या था, ये बुरे वक्त की तरह था। अब आते हैं तुम्हारे
आते हैं डेनिस ब्रेन। डेनिस ब्रेन क्या होता है? इट वॉज द फर्स्ट पर्सन इस पूरे चैप्टर में जिसने इंटरव्यू को सही बोला है। अब देखो पहले जो पार्ट है, इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, तो इन पहले पार्ट में जिस बंदे मतलब तुमको कितने वी.एस. नाइपॉल, देखो रट लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वी.एस. नाइपॉल, लुइस कैसल, रुडियल किपलिंग, ठीक है, रुडियल किपलिंग, बहुत बहुत बेकार नाम है मुझे पता है, बट याद तो करना पड़ेगा। H.G. वेल्स, मार्क स्टोनिस, और तुम्हारा हो गया सोल बेलो, और उसके बाद होता है डैनी कैसल नहीं, सॉरी, उसके बाद तुम्हारा लास्ट आता है तुम्हारे डैनिश ब्रेन, डैनिश ब्रेन, दानिश भाई नहीं, डैनिश ब्रेन, ठीक है। तो डैनिश ब्रेन अब तुम्हारा इतना आ चुका है, तुम इतना समझ चुके हो कि भाई ये चैप्टर, ये इस बंदे ने आके कहते हैं कि वही जो मैंने तुमको स्टार्टिंग बताया था बात की, भाई इंटरव्यू से हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनके जो कैसे रहते हैं, रहन सहन, और काफ़ी सारी चीज़ें कि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट कैसे किया है, या फिर जो तुम्हारे जो एम्स हैं उनको तुम किसी को अपना आइडल मानते हो तो उनके बारे में तुम और ज़्यादा देख सकते हो और ज़्यादा पढ़ सकते हो, है ना। वही चीज़ इस बंदे ने बोली, और यही पहला था जिसने इंटरव्यू को इस चैप्टर में थोड़ा सा सही वे में मतलब कहा कि हाँ इंटरव्यू भी ठीक है, अगर लिया जा रहा है तो इंटरव्यू भी ठीक है। तुम्हें इतना समझ में आ गया? बस पहले चैप्टर की जो वो है पार्ट 1 की जो है वो यहाँ तक में ही एंडिंग हो जाती है। तो पार्ट 1 हमने कितनी देर में ख़त्म किया? पार्ट 1 में हमें टाइम लगा अप्रॉक्स 20 मिनट्स। इट्स अ लॉन्ग टाइम ब्रो। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट तुम्हारा है कि यहाँ से चैप्टर की दूसरे की स्टार्टिंग होती है। आई एम द प्रोफेसर हु राइट नोवेल्स ऑन संडे। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ। ये मेन कोटेशन है, ठीक है। अमर्टो इको एंड द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ द अमर्टो इको। जो अभी हम आगे तुमको एक वो बताने जा रहे हैं, वो पूरा एक फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है जो एक बुक से लिया गया है, किसी एक इंटरव्यू से लिया गया है तुमको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें एक बंदा है जिसका नाम है अमर्टो इको। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, जो कि बेस्ट सेलर रह चुकी है। एंड ही वॉज अ प्रोफेसर। वो एक प्रोफेसर है इटली में। कहाँ? इटली में प्रोफेसर है। और उसको एक मुकुंद पद्मानंद जो एक बंदा है जो द हिंदूज जो है उसका वहाँ से आया है, जो कि उनका एक इंटरव्यू ले रहा है। किसका? अमर्टो इको का, ठीक है। अब सुनो, अमर्टो इको क्या है? प्रोफेसर है, ठीक है। अमर्टो इको प्रोफेसर है, और प्रोफेसर का है कि प्रोफेसर ऑफ साइंस, साइंस नहीं है, प्रोफेसर ऑफ साइन है, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ साइन है यूनिवर्सिटी ऑफ बोंगोना इन इटली में वो प्रोफेसर है। ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स ऑन हिज फ्री टाइम। इन्होंने नॉवेल्स कब से लिखना स्टार्ट किया? जब इनके फ्री टाइम्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अमर्टो इको, जो कि इनकी नॉवेल का नाम रख लो। नॉवेल का नाम क्या था? द नेम ऑफ द रोज, जो कि 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, मुकुंद इनसे पूछते हैं कि यार इतना कुछ आप कैसे कर लेते हो मेरे भाई? इतना कुछ आप इतने टाइम मैनेज कैसे कर लेते हो? तो वो कहते हैं मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड मैं मतलब कहते हैं कि आप लोग सबको लगता है कि मैं बहुत सारे वर्क एक ही टाइम पे कर लेता हूँ, बट ऐसा है नहीं। मैं एक ही काम को बार बार रिपीट करता रहता हूँ। तो कहते हैं अच्छा, बट फिर भी अगर आपको हम मतलब यहाँ पे अमर्टो इको एक और मतलब कहते हैं कि मुकुंद कहते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, फिर भी आप ऐसे इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? तो वो कहते हैं कि भाई देखो मैं एक लॉ को फॉलो करता हूँ। दैट लॉ इज कि मतलब आप जैसे देखो यहाँ पे अमर्टो इको, मेन तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ पूरा। अमर्टो इको बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे? अमर्टो इको कहते हैं, अमर्टो इको ही सेड टू वर्क ऑन द टाइम ऑफ द मैनी वर्क ऑफ द थ्योरी ही इन थ्योरी दैट इज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द, जैसे तुमने साइंस में पढ़ा होगा, देयर इज अ एम्प्टी स्पेस इन द एटम, देयर इज अ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, एटम और एनीथिंग। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आती है। दैट इज़ कि वो जब भी अपना टाइम जैसे को एक छोटे से छोटा टाइम भी ना वो अपना यूटिलाइज कर लेते हैं। लाइक जैसे वो अभी उन्होंने वो इसमें समझाते हैं कि जब मैं ऊपर चढ़ के आ रहा था तो मैंने यहाँ पे अपने जो नोवेल है उसके बारे में सोच लिया। ऐसे ही मैं हर काम करता रहता हूँ, ठीक है। टाइम कहाँ से लाते हो? यहाँ पे मेन
अमर्टो ईगो का ये क्वेश्चन था, तो उसका ये आंसर ये देते हैं। और नॉवेल्स ऑफ द कॉल, ये सिर्फ मतलब बोलते हैं कि मैं सिर्फ नॉवेल नहीं लिखता हूँ, मैं कॉलेज बुक भी लिखता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें और भी लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्राइज, जैसे यहाँ पे अमर्टो ईगो बोलते हैं कि when I presented my first doco little डिक्शनरी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, इसमें इनको फर्स्ट प्राइज कॉलेज में मिलता है, और जो ये हाइपोथेसिस के पे एक स्टोरी वे में प्रेजेंट करते हैं। मतलब ये तो मुझे भी इतना नहीं पता है कि इसको बोलते क्या, बट हाँ अगर तुम इंग्लिश लेके ग्रेजुएशन में मास्टरी करने जाते हो तो इसमें कुछ बोलना पड़ता है ना, कुछ होता है, तो ये होता है, ठीक है। ही सेड ही हैज़ अ फ्रेंड हु से, मतलब ये भी एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक उनका एक दोस्त था जो कि उनसे हर दिन कहता था कि मैं एक दिन नोवेल लिखूंगा, एक दिन नोवेल लिखूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, उससे पहले वो मर जाता है, ठीक है। तो अमर्टो ईगो कहते हैं कि आपको बुरा, फिर एक लास्ट लाइन आती है जहाँ पे अमर्टो ईगो इनसे बोलते हैं कि आपने इतनी सारी नॉवेल्स लिखी, लेकिन आप मतलब आपको जिसकी 20 मिलियन कॉपी बिकी, तो यहाँ पे अमर्टो ईगो उनको करेक्ट करते हुए बोलते हैं कि मोर देन 40 पढ़ाई लिखाई वाली भी लिखी है, और पढ़ाई लिखाई वाली के अलावा भी हमने लिखी है जो कि 40 मिलियन से ज़्यादा बिकी है, ठीक है। ओ तो मुकुंद कहते हैं फिर से कि ओ मोर देन अमंग द सेवरल, मतलब यही बोलते हैं कि भाई आप इतना काम मतलब फिर कैसे करते हो, तो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब हर दिन नॉवेल ही लिखता रहता हूँ या फिर मैं कुछ वही करता रहता हूँ। भाई मुझे जब मैं टाइम मिलता है ना तब मैं ये करता हूँ, वरना मैं अपने फ्री टाइम में इंजॉय करता हूँ, ठीक है। ठीक भाई, तो इतना तो मैं समझ में आ गया ना। तो अमर्टो ईगो ये बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी नोवेल बहुत हार्ड है पढ़ने में, तो लास्ट में ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि लोगों को बस छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने में इजी बनता है, लेकिन काफ़ी लोगों को ना मतलब अमर्टो ईगो बोलते हैं कि भाई मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को तो ये भी पसंद होता है कि वो हार्ड चीज़ें भी पढ़े। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, जैसे तुम्हें इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डू यू डू मल्टीटास्किंग, व्हाट इज़ द सेम थिंग्स, ठीक है। ये देखो ये तुम पढ़ रहे हो ना, ये सारे मुकुंद ने बोले थे, ये सारे अमर्टो ईगो ने बोले थे, तो ये चीज़ का मैं तुमको भेज दूंगा। और भाई देखो ये हमारा चैनल है, इसके अलावा तुमको इस ऐसे ही दो चार, जैसे एक आई आई टी तक में तुमको ये सारे नोट्स और ये PDF मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके भी सब्सक्राइब कर लो। और अभी के 10 मिनट बाद टाइम देख के, लाइक अभी हो रहा है इट्स 41 एंड एट 46 हम वापस आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कौन सा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन के साथ विथ नोट्स तुमको बताएंगे, उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। माइक लेके आ जाऊँगा, अभी तो माइक नहीं लगा है, इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में 5 मिनट बाद, ठीक है। आओ।